ओके दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको मैथमेटिक्स का नया सीरीज मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए वेक्टर प्रोडक्ट को आज हम आगे के लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले कि हम आपको बता दें कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। इस पर स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं जो आपके लिए अत्यंत बेनिफिशियल होते हैं। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप हमारे वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, अपने विचार हम तक दें। हम आपके विचार को जरूर रिप्लाई करेंगे, प्रयास करेंगे कि हर एक विचार को रिप्लाई दें, आपके हर क्वेश्चन को रिप्लाई दें। ठीक है, आप जरूर हमें सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और भी वर्क किए जा सकें। ठीक है, तो इसके साथ आज के वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको कि अगर वेक्टर प्रोडक्ट के द्वारा आप दो वेक्टरों के बीच का एंगल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने कुछ बताया था, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, उसको आज हम वेरीफाई करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके पहले वाले लेक्चर में जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप जानते हैं क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड क्या है आपका ये यूनिट वेक्टर और फिर क्या है साइन थीटा है। ठीक है, तो आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, यानी कि लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी वेक्टर के बीच के एंगल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, एंगल हम तभी ज्ञात करेंगे जब यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर है इसको हम क्या करें, यहाँ से हटाएं, तभी एंगल निकल पाएगा। तो इसको हटाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको बी, क्योंकि मॉड हटने के बाद क्या मिल जाता है, स्केलर हो जाता है। और ये यूनिट वेक्टर रहेगा ही, ये क्या हो गया साइन थीटा हो गया। अब फिर टेकिंग मॉड, अब दोनों साइड में क्या लिखेंगे, मॉड लेने पर टेकिंग मॉड। दोनों साइड में जब हम मॉड लेंगे, दुनिया की कोई किताब उठाकर देख लीजिएगा, इस तरह से कहीं नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मॉड हम कर लेंगे, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो जब हम स्केलर का मॉड करते हैं तो स्केलर ही हमें मिलती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। और ये जो है यूनिट वेक्टर, इसका मान 1 हो जाता है। और फिर ए बी को हम मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर में लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर अपान बी वेक्टर। यही आपका क्या है साइन थीटा का, यही ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का क्या है एंगल है। तो हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, हम डिटरमाइन कर रहे हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हम डिटरमाइन कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे वेयर माने जहां, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ये पूरी चीज आप इसको लिख सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन हम इसीलिए आपको बताते हैं बेटा कि आपको चीजें अच्छी तरीके से आए, क्लियर आए, कोई भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल निकालने का ये फार्मूला, यही याद करना है। ऊपर मॉड क्यों लिया, क्योंकि हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर को हटाना था, इसलिए मॉड हमने लिया है। और फिर दोनों को ए और बी को रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। याद करने का तरीका, इसको मॉड में, सब मॉड में करके नीचे शिफ्ट कर दीजिए, बस हो गया। सब मॉड में करके नीचे शिफ्ट कर देना, एक ही तरीका याद करिए, सब मॉड में होना चाहिए, नीचे शिफ्ट कर देना है वेक्टर बी वेक्टर को, बस। अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना है, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना है कि बीच का कोण ये ज्या का मतलब क्या है साइन। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसको अंग्रेजी वर्जन में कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में इसको अंग्रेजी वर्जन में अगर लिखना है
तो आप लिखेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द साइन एंगल, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द साइन एंगल, साइन एंगल फाइंड करना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर, जहां ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपका i प्लस 3j प्लस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस k वेक्टर। इस प्रकार से अपने इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या कहेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना। इसको भी कैपिटल में कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला आप जानते हैं कि अगर इनके बीच का एंगल अगर साइन थीटा हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रॉस निकालना पड़ेगा और फिर इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले आप क्रॉस निकालेंगे, मतलब ए क्रॉस बी तो सबसे पहले आपको निकालना ही पड़ेगा, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो ए वेक्टर क्या है, i प्लस 3j प्लस 2k। अब बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, 2i माइनस 4j प्लस k। इसको कैपिटल में कर दीजिए, अगर कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में कर दीजिए, ठीक है। तो पहले तो क्रॉस आपको निकालना ही है फार्मूला में, जैसे आपने देखा है उसमें। तो यहाँ पे सब कैपिटल में कर दीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए, चाहे आप सब तो समझ ही रहे हैं। इसको अगर फार्मूले के अनुसार देखेंगे तो सबको क्या कर दीजिए, कैपिटल में कर दीजिए, और चाहे ऐसे ही रखने दीजिएगा। पिछले वाले जो मेरा लेक्चर था उसमें ये लगाना भूल गए थे, उसमें ज़रूर लगा दीजिएगा। फिर ये ए वेक्टर, अब फिर ये क्या हो गया, बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ए क्रॉस बी निकालना है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। कहीं डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, अगर डाटा मिसमैच हो गया तो आंसर कदापि नहीं आएगा। यहाँ आई हो गया, जे हो गया, फिर के हो गया। आई की इनकी वैल्यू रख दीजिए 132, इसकी वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस 4 और 1, ठीक है। ये हो गया आपका 132, 2 माइनस 4 और 1। मेन डाटा से मिलाते हैं 132, 2 माइनस 4, 1, ठीक है, यही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ आई है, इनके बीच हम देख रहे हैं ये और ये कैंसिल हो गए, 3 1 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा +8, ठीक है। अब फिर माइनस जे ले रहे हैं, जे फिर इसको खत्म करते हैं, 1 में जा 1, अब फिर 2 2 इन जा 4, -4 हो गया। इसको हटाया 1 -4, अब फिर प्लस के ले रहे हैं हम, तो के ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हटाया -4 और 1 क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। हमने के लिया, के में ये हटा दिया, ये और ये, तो बचा क्या -4 और -6 बचा, ठीक। अब बाकी चीजें यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आया 11i, यहाँ पर क्या आया, यहाँ +3j, ठीक है। यहाँ पे क्या आया -10। ये आ गया ए क्रॉस बी की वैल्यू, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 11i + 3j - 10k, ठीक। अब हम मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर 9 + 4, तो कितना आया √ में 14। मॉड ऑफ बी वेक्टर हम निकालना है तो क्या आ जाएगा 4 + 16 + 1, तो √ में क्या आया 16 4 20 21। सारा डाटा हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल इनके बीच का। अब हमको फाइनली क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ हम अब ये तो चीज़ें निकल गई, ठीक है, समझ में आता है। और यहाँ हम ए क्रॉस बी, यानी कि जो हमको ए क्रॉस बी फाइंड हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या था, मॉड था। तो यहाँ जब हम मॉड निकालेंगे तो √ में 11 का करेंगे तो 1 2 1 होगा,
ये 9 होगा, फिर ये 100 होगा, यानी कि पूरी वैल्यूज कितनी होगी ये 130, 100, 230, ये पूरा कितना होगा 230 होगा। अब इनके बीच का एंगल हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू है उसको पुट करें, ऊपर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी था यानी कि अंडर रूट में 230 था, और फिर मॉड ऑफ 14 और मॉड ऑफ 21, यही था। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आसान बनाने के लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट में 230 होगा, और इसको हम अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2 कर सकते हैं, और इसको अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 कर सकते हैं। 7 तरीके कई, 7 दूना 14, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए और चीज़ें क्या हो सकती हैं इसमें, और मॉडिफिकेशन इसमें क्या हो सकता है, इस अंडर रूट 2 को इसके साथ ले सकते हैं, 230 अपान ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 1 अपान करके देखिए, ये अंडर रूट 7 ये बाहर हो जाएगा, 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ये 7 बाहर आ जाएगा, एक 7। अब अंडर रूट 115 नीचे अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट में 115 अपान 3, ये हो गया आपका क्या, साइन थीटा का मान, ये आपका वैल्यू निकल। ठीक है, इस प्रकार से आप साइन थीटा दो एंगल के बीच आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको ए क्रॉस बी निकालने आ गया होगा, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी निकालने आ गया तो बाकी के क्वेश्चन आप आंख मूंद के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसको ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 दिया है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 7 दिया है, ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू उतना दिया है, तो इनके बीच का एंगल बताना है, यानी कि साइन थीटा। पुट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ए क्रॉस बी आप फार्मूला पढ़े हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसका मॉड निकालिए ए क्रॉस बी का, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखिए क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9, 2 दूना 4, 6 छः का 36। मॉड ऑफ ए वेक्टर ये दिया है 2, मॉड ऑफ बी वेक्टर दिया है 7, ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा ना, 2 इंटू 7, तो 7 अपॉन 2 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। 1/2 किसका मान है, साइन 30 का, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 30। इसी को क्या लिख सकते हैं, पाई/6, पाई अपान 180 का गुणा करके इसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको भी मैंने बता दिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फार्मूला बताने के बाद उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर ये चैप्टर फुल्ली एंड फाइनली फिनिश्ड हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर हम डील करेंगे। ठीक है, तो फिर हम आगे देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन था जो अत्यंत इंपॉर्टेंट था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। इंपॉर्टेंट यानी हेडिंग डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर प्रोडक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, मैंने दोनों में लिख दिया। इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट, इसको फार्मूली कहते हैं। जब कई फार्मूले एक साथ एक्सप्लेन करना हो तो उसका प्लूरल फॉर्म आ जाता है, फार्मूली। ठीक है, तो यहाँ आप इसको चाहे जैसे भी यूज करें। तो देखिए सबसे पहला फार्मूला है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है इस तरह का, ये मान लीजिए कोई इस तरह का ट्रायंगल है,
ये आपका ये है, ये बी है, और ये आपका सी है। ये वेक्टर मान लीजिए ए है, ये वेक्टर मान लीजिए बी है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये वेक्टर का मान दिया हो, बी वेक्टर का मान दिया हो, तो आसानी से हम ट्रायंगल का एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकाई करके। दूसरा देखिए, यदि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इनके स्थित सदिश हों, क्या हो, इनके स्थित सदिश हों, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इनके स्थित सदिश हों, तो होगा क्या इसका मान, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर, 1/2 इंटू ये होगा आपका, ये तब आपका त्रिभुज का, तब त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसका फार्मूला ये है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर नोट। इसमें एक रिलेशन निकल के आता है, स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए, इसको मूव करते हैं। इसमें एक रिलेशन निकल के आता है, क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें एक रिलेशन निकल के आता है, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर संगामी हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यदि ये वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या हो, संगामी हो, वो लीनियर हो, तो त्रिभुज का, भाई जब संगामी होंगे तो पैरेलल होगा तो सीधा होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मतलब यहाँ होगा क्या, ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0। ये हमको रिलेशन प्राप्त हो, अगर संगामी है तो इनका ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, जिसको हम शुद्ध किए थे, जिसको बार बार हम निकाल रहे थे। तो ये हो गया आपका। अब मान लीजिए कि चतुर्भुज हो, कोई चतुर्भुज हो, उसका फार्मूला कैसे हम देखेंगे, तो उसको हम देखते हैं। मान लीजिए अब ये थोड़ा सा मूव करते हैं और ऊपर की तरफ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल थे सब। अब देखिए, ये तीसरा फार्मूला है। मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है, ऐसे, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बस, ठीक है। ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला इससे रिलेटेड, मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ई वेक्टर है आपका D1 डायगोनल, ये डायगोनल है आपका क्या, D2, ठीक है। D1 और D2 दो डायगोनल अगर दिखा दिया गया है, तब आपका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 D1 क्रॉस D2, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर इसके डायगोनल दिए हैं D1 और D2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 D1 क्रॉस D2। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 करेंगे तो त्रिभुज मिल जाएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए अत्यंत जानने जरूरी थे, उनको मैंने एक जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक जगह पे लाने की कोशिश कर दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर जानना जरूरी समझ रहे हैं, जान रहे हैं अच्छे तरीके से, तब आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला जान रहे हैं और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना जान रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर को यही फुल्ली एंड फाइनली क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फिर हम आगे बताएंगे आपको क्या, ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है।
देखिए आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी तथा सी क्या होंगे, संरेख होंगे। यदि केवल यदि एक वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है, इनके स्थित सदिश ए बी सी हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी बराबर यहाँ पर क्या हो गया, बी सी। तो ए बी और बी सी के बीच में अगर एंगल हम देखें, ए बी और बी सी के बीच में अगर एंगल देखें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें और यहाँ माड ऑफ ए और माड ऑफ बी जो अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं, और थीटा में अगर 180 अंश डालें तो पूरा क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका ए बी और बी सी अगर क्या है, संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को बस समझ लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इनके बीच का एंगल 180 बन रहा है, इसलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमने इसको फिनिश कर दिया, कॉन्सेप्ट बस हमको समझाना था। अब यहाँ पर मान लीजिए कि माना, यहाँ पर देखिए, माना बिंदु ए बी सी के स्थित सदिश हम मान लेंगे क्या क्या है, स्थित सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है। मतलब इसका मतलब क्या है, स्थित सदिश जैसे ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए है, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी है, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी है। ओ के सापेक्ष तीनों बिंदुओं का एक पोजीशन वेक्टर हम लें तो ओ ए ओ बी ओ सी का मान क्या आएगा, ए बी सी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या दिखाना है, हमको शो करना है, चूंकि आपका ये सारे बिंदु संरेख हैं, चूंकि ए बी सी संरेख हैं, इसलिए ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पर ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, हमें इसके बराबर क्या लाना है, 0 ही लाना है। तो हम एक साइड लेकर चलते हैं ताकि हमको इसके बराबर 0 सिद्ध करना हो। तो मान लीजिए हम कौन सा साइड लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ से लेके चलते हैं, ये कौन सा साइड है आपका, LHS, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ ओ बी मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और इनको हमको क्या दिखाना है, एनी हाउ एनी रेट इनको हमें 0 के बराबर क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, इसको मूव करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए बी वेक्टर क्या होगा, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, फिर ये का हमने गुणा किया तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें बी वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों सेम हो गए तो मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर माइनस 0, ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये माइनस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर है, अगर सी को पहले कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा हमारे क्या है, ये पूरा किसके बराबर चलता आ रहा है, ये सब 0 के बराबर चलता आ रहा है। तो सब 0 के बराबर हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमको यही प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर संरेख होंगे यदि केवल ए बी बी सी सी ए। हमें क्या करना है, ए बी बी सी सी ए को 0 के बराबर दिखाना था। तो हमने क्या किया, ए बी बी सी 0 ही होंगे, क्योंकि अभी भी हम दिखाया जब ए बी सी
एक संरेख है तीनों, इनके बीच 180 अंश बन रहा है तो 0 ही होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया है, ए गुणे सी को यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या था, माइनस ए गुणे सी था, तो हम इसको हमने सी गुणे ए कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको ये प्रूफ करना था। तो जब भी पैरेलल की बात कहे तो इसी तरह से हम उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन चूंकि पूछा जा चुका है इसलिए इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, कह रहा है कि नहीं तीन सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के लिए आपको सिद्ध करना है ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत आसान है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। हम ये लेते साइड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हम LHS साइड लेकर के चल रहे हैं इसका। ये बहुत ही आसान है, इसको लगाना, इसको सॉल्व करना। हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुणे सी वेक्टर। यहाँ पर गए तो क्या होगा, बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। फिर हम सी वेक्टर को अंदर गए, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर गुणे क्या हो गया, बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजें कॉमन भी होंगी, सेम भी होगा। हमने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, इसको हम माइनस करें तो क्या होगा, सी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। यहाँ फिर इसको उल्टा कर दीजिए, माइनस सी वेक्टर इंटू बी। फिर इसको उल्टा कर दीजिए, माइनस सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब बाकी जो है उसको जस्ट का तस लिख दीजिए। ठीक है, बाकी को जस्ट का तस लिख दिया। इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, पूरा क्या आ गया, 0। यही था क्या आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हो गया। 3 सदों के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार के सदिश हों कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी इक्वल टू 0, तो सिद्ध करना है कि ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। इसके ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ पर गिवन है, दिया गया है, गिवन क्या दिया गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ हमको ये चूंकि संबंध ले आना है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन में ही दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम क्या करें, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर बोथ साइड। हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, ए वेक्टर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर गुणे सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, इसका मान तो यहीं पे 0 हो गया। तो ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, इसको हमने बदल दिया माइनस सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं था। तो यहाँ से ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। क्यों, ए के बाद बी पड़ता है, सी के बाद ए पड़ता है, लेकिन ए के बाद सी था इसलिए चेंज किया। तो यहाँ माइनस हो गया, फिर इसको बराबर कर दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से एक इक्वेशन सेकंड भी बनाते हैं।
देखिए सेकंड कैसे बनाएंगे, ठीक है। गिवन दिया है, क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाइंग बी वेक्टर बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे हम बी वेक्टर का सम में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए b और b क्या होंगे, 0 होंगे। a के बाद b पड़ता है इसलिए इसको माइनस करके पहले कर दिया, a के बाद b पड़ता है, b के बाद a है तो ऊपर बाहर कर दिया। हमने बताया था जब इसको कम्यूटेटिव लॉ में माइनस हो जाता है 0 हो जाएगा, सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b वेक्टर c वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर उधर चला जाएगा, तो क्या होगा आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये इक्वेशन सेकेंड हो, ठीक है। पहले हमने क्या किया, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार हमने क्या किया, बी वेक्टर का मल्टीप्लाई किया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ए और बी का ही मल्टीप्लाई करें, आप सी और बी का भी कर सकते हैं, बी और ए का भी कर सकते हैं, किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट सेम आएगा, करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोई अंतर नहीं आएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब हम मिलाएंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जब हम मिलाएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 से, इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाइए और देखिए कौन किसके बराबर है। ए गुणे बी के बराबर, ए गुणे बी के बराबर बी गुणे सी भी है, ए गुणे बी के बराबर क्या है, बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर भी है, और ए गुणे बी के बराबर सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर भी है। यही क्या हो गया, आंसर। ये सब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सिलेक्ट करके मैं आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। मैं इनको एक जगह पे कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको मैंने एक जगह पे कर दिया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट। सबसे पहले जो दिया है, ठीक है, ए प्लस बी, वो मैंने लिखा। और फिर इनके बीच में हमने खुद अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने तरफ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ए का मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें हम बी का मल्टीप्लाई किया, और फिर इनको क्या कर दिया, सेम मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो आपके सामने आपने देखा कैसी तरह से जो भी डाटा दिया है दोनों में किसी एक का हम मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। ये 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे सी का करें, चाहे ए का, चाहे ए का, चाहे बी का, किसी का भी करें, सेम आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपके सामने है, इसको सदिश विधि के द्वारा सिद्ध करना है कि ये आपस में क्या है, बराबर हैं। इस तरह के क्वेश्चन पीछे मिला था, देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यहाँ सिद्ध करना, मैं नहीं कराऊंगा, उसी तरह से यहाँ भी करना है, आप स्वयं कर लेंगे। एंगल डिवाइड करने के बाद प्रोसेस आप खुद जानते हैं, खुद कर लेंगे, ठीक है, इसलिए उसका हम नहीं कराएंगे, इसका हम करा के बता देते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पे अभी अभी आपने देखा, क्या देखा बताओ, पहले इसका हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं 2D में आकर के, ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है। हमने इसका क्या बनाया, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, नाम रख देते हैं ए बी सी। तो ए हो गया पाई माइनस सी, ये पूरा आपका क्या है, सी एंगल है, पूरा है पाई, तो ये बचा क्या, पाई माइनस सी। सेम ऐसे ये क्या हो गया, पाई माइनस ए, क्योंकि पूरा है आपका पाई और ये है ए, तो पाई में से ए घट गया तो पाई माइनस। अब इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस बी, क्योंकि इनके बीच का एंगल हमें नहीं, ए के सामने का वेक्टर ए वेक्टर, बी के सामने का वेक्टर बी वेक्टर, सी के सामने का वेक्टर
ए बी, बी सी, सी ए, सी के सामने का वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, ये तो हमने पहले भी, इससे हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो अभी अभी आपने सिद्ध किया है ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। अभी अभी हमने इस संबंध को यहाँ पे फाइंड किया था। देखिए ए बी बी सी सी ए आपस में क्या है, बराबर है यदि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो। जैसे ये जो चीज है आपकी, ध्यान से देखिए, अगर a प्लस बी, देखिए यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, यहाँ पे क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे। कैसे होंगे, अगर डायरेक्ट आप समझना चाहते थे, आप सबको खोल दीजिए ओ बी माइनस ओ, स्थिर सदिश में इसको कन्वर्ट कर दीजिए ओ सी माइनस ओ बी, और फिर ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। अब देखिए सब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो गए, जीरो हो गए कि नहीं हो गए। तो जब ये पूरे जीरो हैं, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर जीरो हो रहा है, तो इसके लिए ये संबंध तो लिखा जा सकता है। अभी अभी हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो क्या बन रहा है, पाई माइनस सी, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि ए बी साइन पाई माइनस सी, यानी कि साइन सी, फिर बी सी साइन ए, और फिर क्या हुआ, सी ए साइन बी। ठीक है, हमने मॉड ऑफ वेक्टर का ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, अब फिर इनके बीच का एंगल साइन पाई माइनस सी, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा साइन सी हो गया। अब यहाँ ए बी सी का सम में क्या कर देंगे, भाग देंगे, डिवाइडिंग ए बी सी बोथ द साइड। सम में ए बी सी का हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो ए बी से भी कट गया, ये क्या हो गया, साइन सी अपान सी, यहाँ से आपका बी सी से बी सी कट गया, तो क्या हो गया, साइन ए अपान ए, फिर यहाँ पर आपका क्या है, सी से ये कट गया, साइन बी अपान बी। अब इसको पलट दीजिए, इसको सब पलट दीजिए, तो आपका जो सिद्ध करना था वो आपको मिल गया। ठीक है, सबसे पहले इस ट्रायंगल की हम बात करें तो ए बी बी सी सी ए जीरो होगी, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी सी जीरो। इस जीरो के लिए ये संबंध अभी अभी इम्प्रूव किए हैं, तो इसको बराबर कर दिए, फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर ए बी, इनके बीच का एंगल लिख दिए साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी साइन 180 माइनस थीटा साइन सी हो गया। सबको इसी तरह से सजा दिए, फिर एबीसी का भाग कर दिए, हमको जो रिलेशन था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, 1 मिनट में बाएं हाथ के खेल है, और आपने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन हम फेस करने जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत पहले के समय में एक बार पूछ लिया था, हो सकता है पूछ लें, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। ये आपके बुक्स में, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा हुआ है। आप कैलाश सिन्हा बुक देखेंगे तो उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आई वेक्टर गुणे ए वेक्टर गुणे आई वेक्टर जे वेक्टर जे वेक्टर, देखिए एक चीज कॉमन आ रहा है। पहले हम पहला फैक्टर उठाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो आपका ए वेक्टर है वो क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, ये हम मान लिए a1i प्लस a2j प्लस a3k, हम क्या कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया। तो यहाँ से आपका क्या है, आई क्रॉस ए वेक्टर अक्रॉस आई यहाँ पर है, तो हम आई क्रॉस, इसको हम बड़े कोष्टक में ले लें, ए वेक्टर में जो भी हम माने हैं a1i प्लस a2j, आखिरी ए कोई वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई फॉर्म होगा ना, उसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ है, क्रॉस आई वेक्टर से। ध्यान से इस चीज को देखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ये सिंबल जरूर बना लीजिएगा, ये शेप जरूर बना लीजिएगा। हम ये शेप यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इस शेप को, हाँ ठीक है, इस शेप को जरूर ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, आई जे के, इससे हमें पता चलेगा कि कोई क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, आई जे के, इसको जरूर ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये है आपका क्या, आई क्रॉस। ध्यान से देखिएगा, आई का आई में मल्टीप्लाई होगा तो पहला टर्म से 0 हो गया। अब जे का आई में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर a2
ये क्रॉस क्या हुआ, जे क्रॉस आई हुआ, A2 जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जे क्रॉस आई उल्टा हम जा रहे हैं ना, इसमें नहीं जाके उल्टा जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई को माइनस के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये माइनस के हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए -A2K हो गया। ठीक है, अब फिर जे के क्रॉस जे आ रहा है, देखिए यहाँ पर के क्रॉस जे आ रहा है, तो के क्रॉस जे देखिए क्रम से है क्या, हाँ देखिए के क्रॉस जे, यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर हम उल्टा जा रहे हैं, के क्रॉस जे प्राप्त करने के लिए आई जे के। तो अगर हम के क्रॉस, वो आई है, ध्यान दीजिएगा वो आई है, यहाँ पर ये क्या था, आई का आई में मल्टीप्लाई किया है, जे में आई का मल्टीप्लाई किया है, तो जे में आपने आई का माइनस के आया है, तो फिर यहाँ पर के क्रॉस जे नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है आपका के क्रॉस आई है, तो ध्यान दीजिए के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई बराबर क्या होगा, जे, क्रम में है के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर A3J हो जाएगा। ठीक है, के क्रॉस आई था तो सीधे जे हो गया। अब फिर इसको अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -A2, देखिए आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के, आई का फिर उल्टा जा रहे हैं आई, तो यहाँ -J होगा, ऑलरेडी माइनस है, तो A2J हो गया। ठीक है, अब फिर आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे सीधे क्रम में है तो के हो गया प्लस A3K हो गया, यानी कि क्या होगा A2J प्लस A3K। अब इसी के अनुसार देखते हैं यहां पे जो हम फाइंड कर रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। A2J A3K हम क्या ले रहे हैं, ये संबंध ले रहे हैं, ये संबंध ले रहे हैं, तो आई क्रॉस ए क्रॉस आई में जब ये 1 है, जब यहाँ पे 1 है 1, तो मतलब आई का मतलब 1, आई का मतलब इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 3, जब यहाँ पर 1 है तब ये 2 और 3 हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, अब जब यहाँ पे 1 है, इस चीज को बस कॉन्सेप्ट समझिए, जब यहाँ पे 1 है तो 2 और 3 ले रहे हैं, 2 के साथ जे है, 3 के साथ के है, तो जो क्रम है उसी के अनुसार है, 2 के साथ जे और 3 के साथ के, उसी के अनुसार हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, जे गुड़े, यहाँ पर देखिए क्या है, क्या है, जे क्रॉस ए गुड़े जी। अब यहाँ पर देखिए ये पे 2 है, तो 2 तो हम कहीं लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे 3 और 1, यानी कि A3 लिखेंगे और A1 लिखेंगे, A1 के साथ आई आएगा और A3 के साथ क्या आएगा, के आएगा, डायरेक्ट लिख दिए हम इसी प्रकार सिमिलरली। और तीसरा आप देखेंगे, तीसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, तीसरा है आपका के मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, तो ये 3 है, तो 3 रहेगा नहीं, क्या आएगा 1 और 2, यानी कि A1 और A2, A1 के साथ आई और A2 के साथ जे, डायरेक्ट लिख दिया हमने। ये के का नंबर 3 है तो 3 लिखेंगे नहीं, A1 A2 ही लिखेंगे, A3 लिखेंगे नहीं, जो यहाँ पे वहाँ पे नहीं आ रहा, पहले हमने सॉल्व करके देख लिया, तो 3 है तो 1 और 2 लिख दिए, A1 के साथ 1 का नंबर आई होता है, 2 का नंबर जे, तो A1 आई A2 जे लिख दिया। अब तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, A1I 2A1I मिला, A2J 2A2J मिला, A3K 2A3K मिला, यानी कि जब तीनों को जोड़ेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब लिखेंगे एडिंग, एडिंग मतलब हिंदी में लिखते हैं, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर, जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2A1I प्लस A2J प्लस A3K। अभी अभी हमने तीनों को दिखाया, सब 2 2 में आ रहा था, इसी को तो A माने थे, A वेक्टर हो गया, A हो गया हैंस रूल्ड। ठीक है,
एग्जाम में पूछ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, 2 से 3 बार में करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ये अगर चक्कर आप बना लिए हैं तो इसको निकालना बहुत आसान है। I0 जे क्रॉस आई, अब यहाँ से मिला लिए, जे क्रॉस आई उल्टा थोड़ा जाएंगे, जब उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के लिखेंगे। अब फिर के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, यहाँ देखिए के क्रॉस आई, इसके बाद क्रम से गए के में आई गया, तो यहाँ पर सीधे जे लिख दिए, बस। ठीक, यही एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए।